हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो मेरी आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो क्रोशेट वर्क करना चाहते हैं बट दे डोंट नो दैट हाउ टू डू क्रोशेट। सो ये जो है बेसिक स्टेप्स में आज इस क्रोशिया के बताऊंगी और इन्हें जो है फॉलो करके या इन पे प्रैक्टिस करके कोई भी इजीली क्रोशिया जो है कर सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्रोशेट वर्क कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए ये वूल और ये क्रोशिया। इसका हुक इस तरह से होता है। अब क्रोशिया जो है आप दो तरह से इसको पकड़ सकते हैं, ऐसे नाइफ स्टाइल से, जैसे नाइफ को पकड़ते हैं इस तरह भी पकड़ सकते हैं और इसे इस तरह से भी पकड़ सकते हैं जैसे आप पेन को पकड़ते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले जो क्रोशिया स्टार्ट करने के लिए जो है नॉट लगानी होती है, यानी पहला फंदा हम कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें पहला फंदा जो है इस तरह से लगाना होता है। इस तरह से हम उंगली पर इसको ऐसे ले लेंगे। इस तरह से लेने के बाद हम इसको क्रोशिया से इसके अंदर से एक लूप उठा लेंगे। इस तरह से हम क्रोशिया को स्टार्ट करते हैं और इसे जैसे कि यानी कि ये पहला फंदा है और इसे कहते हैं स्लिप नॉट। ठीक है, इसे स्लिप नॉट कहते हैं। अब इसको आगे फंदे कैसे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्रोशिया को इस तरह से पकड़ के और ये जो वूल है यार्न को इसके ऊपर इस तरह से रैप करेंगे वन टाइम एंड इस लूप में से इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारा दूसरा फंदा तैयार हो गया एंड अगेन इस तरह से निकालेंगे, तीसरा फंदा हो गया। ये देखिए इस तरह से निकालते जाएंगे तो इस तरह से हमारी ये बेसिक जो चेन है वो तैयार हो जाएगी। हमें जो भी चीज़ बनानी है उसके इस चेन को उस लेंथ के हिसाब से बना लेना है। अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से चेन हम बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारी ये चेन तैयार होती है। आफ्टर देन मैं आपको बताऊंगी कि इसे अब इसकी जो दूसरी जो मतलब सेकंड जो इसकी लाइन है उसको कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है तीन तरह के हम स्टिचेस लेते हैं और जैसे कि हम इस तरह से यार्न को लपेटेंगे। एक यहाँ पे जो ये चेन है इसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से क्रोशिया के हुक को इस तरह से यहाँ से निकाल कर और ऐसे हम ये एक लूप ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2 एंड 3 लूप हो गए हैं क्रोशिया के हुक पर। अब हम इसमें से इस तरह से यार्न को क्रोशिया पे लपेटते हुए इस तरह से दो जो हमारे लूप्स थे उसमें से हमने इसे निकाल दिया और उसके बाद अगेन जो ये दो बचे थे इनसे भी हमने निकाल दिया। तो इसे हम कहते हैं डबल क्रोशिया। ये हमने डबल क्रोशिया किया है। फिर से देखिए, ये हमने यार्न को क्रोशिया के हुक पे रैप किया। नेक्स्ट चेन में हमने हुक को इंसर्ट किया एंड एक हमने इसमें से लूप निकाल लिया। अब हमारे पास क्रोशिया के हुक पर यहाँ पर 3 लूप हो गए हैं और हमने 2 में से इसको इस तरह से निकाल दिया और अब 2 बचे हैं उसको भी हम ऐसे क्रोशिया के हुक पे यार्न को लेकर इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा एक और डबल क्रोशिया बन गया। अब हमने जैसे क्रोशिया को इस तरह से पकड़ा है या हम इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे यार्न को लपेटेंगे और इस तरह से इसमें से फिर से लूप निकालेंगे ऐसे और ये इस तरह से हम निकालेंगे ऐसे 2 लूप में से निकालेंगे और फिर से 2 लूप में से निकालेंगे। हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच जो है रेडी हो गया। एंड ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको नाइफ की तरह
पकड़ते हो या पेन की तरह, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी फिंगर पे हम धागा इस तरह से लपेट लेते हैं ताकि धागे को हम कितना ढीला छोड़ना है, यानी कि उंगली से हम इस धागे को खींचते भी हैं, कब हमें खींचना है कब हमें ढीला छोड़ना है। जैसे कि अब हम ये रैप कर रहे हैं तो हमने इसको धागे को खींच लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में इसको इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं और इसमें से हमने ऐसे लूप निकाला तो धागा हमने थोड़ा ढीला छोड़ दिया, तभी ये लूप हमारा बना है। फिर हमने ये 2 लूप में से इस तरह निकाल लिया और इस तरह से निकाल दिया, तो ये हमारा जो है इसको कहते हैं डबल क्रोशिया। तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी है चेन बनाने की, उसके बाद आपको डबल क्रोशिया कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में ये आपको काफ़ी टफ लग सकता है, बट जो है बाद में ये बहुत ही फास्टली आराम से जो है आपका पैटर्न जो है बनता है अच्छे से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए हमारे ये डबल क्रोशिया का जो पैटर्न है वो हो गया है कंप्लीट, यानी एक लाइन हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पे ये ख़त्म होता है तो वहाँ से हमने अब टर्न करना है अपने वर्क को, जहाँ टर्न करना है वहाँ हम पहले ही ये 2 चेन बना लेंगे, उसके बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। एंड अब मैं आपको सिखाऊंगी कि सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हमें यार्न को इसके ऊपर नहीं लेना है और सीधे ये हमारे को लूप दिखाई दे रहा है इसमें हम इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को और इस तरह से निकाल देंगे। ये 2 लूप हमारे तैयार हो गए और हमने इन 2 लूप में से इस तरह क्रोशिया को निकाल दिया, तो ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया। इसको हम कहते हैं सिंगल क्रोशिया। अभी हमने पहले बनाया था डबल क्रोशिया और ये हम बना रहे हैं सिंगल क्रोशिया, जिसमें कि हमें यार्न को क्रोशिया पे नहीं लेना है, सीधे इसको इस तरह से लूप निकाल लेना है और इस तरह से इसको लॉक करना है, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनता है। इसे हम कहते हैं सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हमारा रेडी हो गया सिंगल क्रोशिया। एंड अब हमें अपने वर्क को टर्न करना है क्योंकि ये हमारी साइड कंप्लीट हो गई है, तो टर्न करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 2, अगर आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है तो आप 2 चेन बनाएंगे, अगर आपको डबल क्रोशिया बनाना है तो यहाँ पे आप 3 चेन बनाएंगे, और अगर आपको यहाँ पर जो है डबल हाफ क्रोशिया बनाना है तो भी हम यहाँ पर 2 ही चेन बनाएंगे। तो मैंने ये 2 चेन बना ली है और अपने वर्क को टर्न कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डबल हाफ क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से यार्न को अपने क्रोशिया के हुक पे लेंगे और ये जो चेन है इसके अंदर से हम इस तरह से फिर से लूप निकालेंगे यार्न का। एंड ये हमारे पास हो गए हैं कितने, 1 2 3। तो हम तीनों को एक साथ जो है इसमें से निकालेंगे, इसे हम कहते हैं डबल हाफ क्रोशिया। देखिए किस तरह से, इस तरह से यार्न को लिया और ये चेन में से इस तरह से निकाला और इसे एक ही बारी में जो है इसमें से निकाल देंगे, तो इसे हम बोलते हैं डबल हाफ क्रोशिया। तो ये भी आपको आ गया होगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है जी। एक ही बारी में हमने इसमें से निकालते हैं हम और इसे कहते हैं डबल हाफ क्रोशिया। ये देखिए डबल हाफ क्रोशिया की भी हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हम 1 2 और 3 की चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हम यार्न को 2 बार अपने क्रोशिया के हुक पे लेंगे और इस तरह से हम इसको ये दो लूप में से निकालेंगे, फिर हमारे पास 3 बचेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर हमारे पास 2 बचेंगे और फिर हम 3rd टाइम इसको 2 में से निकालेंगे और 1 बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार यार्न को
क्रोशिया के हुक पे लेंगे, चेन में से एक लूप निकालेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 लूप्स हो जाएंगे, जिसमें से कि हम फर्स्ट में पहले शॉट में हम ये 2 लूप्स को निकालेंगे, फिर हमारे पास 3 रह जाएंगे, फिर हम 2 लूप्स को निकालेंगे, फिर हमारे पास 2 रह जाएंगे और फिर हम 2 लूप्स को निकालेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया जो है रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया को बनाते हैं। तो गाइस, क्रोशिया कैसे पकड़ते हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे इस दूसरे हाथ की उंगली से या दूसरे हाथ से हम यार्न को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, एंड इसके जितने भी स्टिचेस होते हैं वो किस तरह से लेने हैं और कितनी तरह की नॉट होती है, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। जैसे यहाँ पर चेन कैसे बनाते हैं, ये जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा कि चेन कैसे बनाते हैं, फिर ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं, उसके बाद सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं, उसके बाद डबल हाफ क्रोशिया कैसे करते हैं, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि स्लिप स्टिच कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मैजिक रिंग के बारे में। ये मोस्टली तब यूज़ होता है जब हमने अपना जो हमारा पैटर्न है हमें उसे सर्कल में बनाना हो, यानी गोल बनाना हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको बनाने का तरीका जो है वो इस तरह से, हमने 2 उंगलियों पे इस तरह से यार्न को ले लिया और इस तरह से इसको लेने के बाद हम निकाल लेंगे ऐसे, और तरीका वही है। इस तरह से हमने इसमें से लूप निकाल लिया और अब हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया या डबल क्रोशिया या जो भी करना है, चलिए डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये 2 चेन बनाएंगे एंड उसके बाद इस तरह से हम इस पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो मान लो कि हमें यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया करने हैं, तो हम इसमें इस तरह से 12 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गए, ये 3 4, इस तरह से ही इस रिंग के अंदर जो है पूरे 12 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। और जब हमारे ये 12 क्रोशिया कंप्लीट हो जाएं, 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हमें यार्न को इस तरह से, ये जो हमारा लूप है, ये जो धागा है, इसको हम इस तरह से खींच देंगे। इस तरह से हमने इसको खींच दिया। खींचने के बाद अब हमें इसे जो है इसके साथ अटैच करना है। तो हम ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से करते हैं। यहाँ इस जो चेन है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे एंड इस तरह से लूप निकालेंगे और इस लूप को अब धागा नहीं लेना है, इसी तरह से इसको इसमें से निकाल देंगे और इसे हम कहते हैं फाइनली स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच। उसके बाद आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर, या आपको डबल क्रोशिया बनाना है या ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन। सो उसके बाद हम जितना भी क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है तो हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और उसके बाद इन चेन से स्टार्ट करेंगे। सिंगल बनाना है तब भी हम 2 ही चेन लेंगे, और अगर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है तो हम 3 चेन लेंगे और इस तरह से डबल धागा करते हुए यहाँ सेकंड जो हमारा चेन है इससे हम उसे बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये जो है दोनों चीज़ अच्छे से समझ आ गई और आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं, और आपको अगर ये पसंद आया है मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और सीख सकें। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी होपफुल।